नमस्कार। पिछली बार हमने TION और SION वाले शब्दों पर बात की थी और देखा था कि किस तरह अंग्रेजी उच्चारण के नियम नंबर 4 के कारण से ऐसे शब्दों का पूरा उच्चारण ही बदल जाता है। यानी मूल शब्द में उच्चारण कुछ अलग होता है और शन वाले शब्द में उच्चारण कुछ और हो जाता है। जैसे रिजर्व, लेकिन जब इसमें शन लगता है तो रिजर्वेशन हो जाता है। इनवाइट, शन लग जाता है तो इन्विटेशन हो जाता है, इन्वाइटेशन नहीं होता। आज हम आई और यू से शुरू होने वाले सफिक्सों पर बात करेंगे। आई और यू से जो सफिक्स शुरू होते हैं उनके मामले में वही नियम है जो TION और SION के मामले में था। यहाँ पर भी आई और यू से पहले जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस होगा और उसके कारण से पूरे शब्द का उच्चारण प्रभावित होगा। आपको आई और यू से शुरू होने वाले जो सफिक्स हैं उनसे पहले वाले हिस्से पर स्ट्रेस देना होगा और उसके आधार पर हल्का भारी का नियम अपनाकर पूरे शब्द का उच्चारण तय करना होगा। आइए पहले आई से शुरू होने वाले सफिक्सों की बात करते हैं। सबसे पहले IAN वाले हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे इस नियम के कारण इस शब्द का उच्चारण प्रभावित होता है। पहला शब्द है MAGICIAN। नियम क्या है कि IAN से पहले वाला जो हिस्सा होगा उस पर स्ट्रेस होगा। इसमें IAN से पहले क्या है, आई है, उसका उच्चारण वैसे ही होगा जैसे कि होना चाहिए, ई। लेकिन उससे पहले जो सिलेबल है, उसके पहले जो वावल है वो हल्का बोला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस से पहले वाला जो वावल होता है वो हल्का होता है। तो यहाँ आई से पहले जो सिलेबल है वह हल्का हो जाएगा और ए को बोला जाएगा अ, न कि ए या ए। तो इसका उच्चारण होगा मजीशियन। इसी तरह एक और शब्द है COMEDIAN। इसमें भी IAN है अंत में। नियम क्या है कि IAN से पहले वाला जो हिस्सा होगा उस पर स्ट्रेस होगा। इसमें IAN से पहले क्या है, ई। इसका उच्चारण भारी होगा, बोला जाएगा मी। लेकिन स्ट्रेस से पहले वाला जो वोवल होता है वो हल्का होता है, तो इससे पहले जो ओ है वह हल्का हो जाएगा, उसका उच्चारण होगा अ। पूरे शब्द को बोला जाएगा कॉमेडियन, न कि कॉमेडियन। अब हम आई से शुरू होने वाले कुछ और सफिक्स देखते हैं। उसमें आई वाले सफिक्स से पहले वाले हिस्से पर स्ट्रेस लगाते हैं और उससे पहले वालों को हल्का करते हैं। तो इस तरह हल्का भारी का नियम लगाकर हम इन शब्दों का उच्चारण पता करते हैं। अगला सफिक्स है IBLE और शब्द है CONVERTIBLE। अब इसमें CON का उच्चारण कौन होगा या कन होगा, यही हम देखते हैं। सफिक्स है IBLE। IBLE से पहले क्या है, ई पर स्ट्रेस होगा, उसको तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि बोला जाना चाहिए। ER को अर बोला जाएगा, लेकिन ER से पहले जो वोवल है वह ओ, तो ओ तो हल्का हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस वाले सिलेबल से पहले जो वोवल होता है वह हल्का होता है। इसीलिए यहाँ ओ का उच्चारण ओ न होकर अ होगा, बोला जाएगा कन्वर्टिबल। अब अगला सफिक्स IENT। शब्द है RECIPIENT। इसमें आरी का उच्चारण रे होगा या री होगा, यही हम नियम अपनाकर देखते हैं। IENT से पहले कौन सा वोवल है, आई। वह तो ठीक बोला जाएगा जैसे नियम से बोला जाना चाहिए क्योंकि उस पर स्ट्रेस है। लेकिन उससे पहले जो वोवल है ई, वो हल्का हो जाएगा। स्ट्रेस से पहले जो वोवल होता है वो हल्का होता है, तो इसका उच्चारण रे ना होकर री होगा, इसको बोला जाएगा रिसिपियंट, न कि रेसिपियंट। अब एक और शब्द, इसमें ITY सफिक्स है और शब्द है CAPACITY। इसे लोग कैपेसिटी कहते हैं। क्या इसका सही उच्चारण है, आइए देखते हैं। सफिक्स है ITY से पहले क्या है, ए है, उसका उच्चारण तो भारी होगा, स्ट्रेस है तो। लेकिन उससे पहले जो हिस्सा है उसका उच्चारण हल्का हो जाएगा, तो इसको कैपेसिटी नहीं कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, कैपेसिटी। अब यू से शुरू होने वाला एक सफिक्स है URE और जो शब्द है PROCEDURE। कई लोग प्रोसीड्योर कहते हैं। क्या प्रोसीड्योर सही उच्चारण है, आइए देखते हैं। PROCEDURE। इसमें सफिक्स है URE। URE से पहले कौन सा वोवल है, ई। ई का उच्चारण तो भारी होगा, स्ट्रेस है, लेकिन इससे पहले जो वोवल है ओ, वो हल्का हो जाएगा, तो उसका उच्चारण होगा अ। पूरे शब्द का उच्चारण होगा प्रोसीजर, न कि प्रोसीड्योर। यहाँ डी का उच्चारण ज हो रहा है। जब डी यू से पहले आता है तो कई बार ज का उच्चारण होता है, जैसे एजुकेशन, इंडिविजुअल, ग्रेजुएट। जाते जाते कुछ ऐसे सफिक्स बता दूँ जो आई से शुरू होते हैं लेकिन जहाँ यह नियम काम नहीं करता। इनमें सबसे ऊपर है ITE में यह नियम काम नहीं करेगा, यानी ITE से अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें ITE से पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता। इसका एक कारण तो शायद यह है कि ITE का उच्चारण कई जगह आइट होता है और आइट में आई आप जानते हैं भारी उच्चारण है, तो जब ITE का उच्चारण भारी होगा तो उससे पहले भारी कैसे हो सकता है। लेकिन जहाँ ITE का उच्चारण इट है वहाँ पर भी उससे पहले वाला सिलेबल हल्का होता है। इनके अलावा ING, IST और ISM, इनमें भी यह नियम काम नहीं करता। इनमें एक दूसरा नियम काम करता है जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे।